हमारे भाई प्रताप सिंह, जिन्होंने जब से इस मिशन में हमारे जुड़े हैं, तन मन धन का त्याग किए हैं। मैं से साथी के लिए जो 2 डॉक्टर स्वागत करना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी जैसे राम पाल जी हैं, दिनेश प्रजापति हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोहम्मद इस्लाम हैं, और दिनेश चौरसिया जी हैं, आपके कौशाली कोषाध्यक्ष दिनेश केसरवानी जी हैं, हमारे पदाधिकारी सबका योगदान रहा साथियों। और मुद्दे की बात ये करना चाहते हैं, जो हमारा एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सब्जेक्ट का संगठन है, आज 1 वर्ष 1 माह हो गए इस मिशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उस समय हम लोग 4 से 5 लोग थे, इस मिशन शुरुआत किए। उसके बाद 11, 10 फतेहपुर, 11 कौशाम्बी और 12 प्रयागराज का जब प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं सर के द्वारा, तब से थोड़ा प्रगति हुई है। हमारे संगठन में भी लोग जागरूक भी हुए हैं। साथियों, हम सभी लोग पीड़ित हैं। आज हमने मीटिंग स्पेशल इकट्ठा किए हैं कि यहाँ एजेंट ही आएँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम निवेशक के बीच में नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सारे लोग पीड़ित हैं, सभी साथी हमारे संगठन में जुड़े ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में, क्योंकि जब संगठन हमारा मजबूत होगा तभी हम कोई कार्य को कर सकते हैं। साथियों, ये मिशन भुगतान कार्यक्रम हमारा बहुत तेज़ी से चल भी रहा है और हम इसका और विस्तार करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। हम लोग ज्ञापन दिए, 10 अक्टूबर को दिए ज्ञापन, इसके बाद 2 दिसंबर को सिराथू में दिए, 3 दिसंबर को हम मुख्यालय में दिए। हमारा प्रयास जारी रहा और डीएम साहब से कई बार मिले, वो भी जो आनाकानी करते रहे कि कहीं हमारा प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाने के बाद कभी मंडल में भेजते, कमीशन के पास जाइए, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमको अपॉइंटमेंट कर दिए, सच समझ गए डीएम को। तो साथियों, जो बर्थ एक्ट है, सब लोग जानते होंगे। कई बार मीटिंग, कितने लोग नए आज अब की बार आए मीटिंग में? चलिए हम बता देना चाहते हैं, जो बर्थ एक्ट है ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, इस एक्ट का नाम है, और 60 बर्थ एक्ट कहा जाता है। एक हमारा यूपीपीआईडी एक्ट है, जिसे उत्तर प्रदेश के अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, ये हमारी हर राज्य की सरकारों के एक यूपीपीआईडी एक्ट होता है, तो सबके एक अलग अलग हैं। परंतु साथियों, हमारी राज्य सरकार ने भी इसके तहत किसी निवेशक को आज तक भुगतान नहीं किया, न दावा प्रपत्र जमा किया। साथियों, जब इस मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत लोग जागरूक हुए हैं, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, मिलते रहे, तो ये कहूँ एक साथी हमारे चाय से हैं, ये अमृतलाल जी हैं, इन्होंने कहा हम एडीएम से मिले हैं और एडीएम ने कहा है ऐसी कोई बात की हमें जानकारी नहीं है कि हमने कोई काउंटर खोल दिया है। मैं अमृतलाल जी को बताना चाहता हूँ कि राम नाम है आपका, राम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई अपना व्यक्तिगत पॉलिटिकल काम तो हमें करना नहीं है कि झूठ बोल करके 1000-2000 वोट ले लेंगे। अगर हमें यही चीज़ करना होता तो कब को कर दिए होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आज ही चलिए, चाहे कल अपना आवेदन लेकर चलिए। एडीएम भी जयचंद पांडे जी से हम लोग मिले और मिल करके ये जो है ये हमने देख लीजिए आप लोग, 11 जनवरी को ज्ञापन देता हूँ लेटर पैड में, और पुनः सीधा कहते हैं उनको, मैं प्रयागराज का जो बोर्ड दिखाता हूँ, सर देखिए प्रयागराज में होगा, सुल्तानपुर में होगा, सोनभद्र में होगा, चित्रकूट में होगा, कई जगह बताता हूँ कि वहाँ पर जारी हो गया है, आप यहाँ विंडो खोलिए और जमाकर्ताओं का फॉर्म जमा करवाइए। तो सीधा कहते हैं मेरे पास रजिस्ट्री करिए, रजिस्ट्री जितना भी मेरे नाम से कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ को बहाना बना कर को टाल देते, मेरे पास स्टाफ नहीं है। हम कहते स्टाफ जी में दे तो आपकी है, हमारे साथी भी थे। इसके बाद रिमांडर देने दोबारा मैं जाता हूँ, फिर 4-5 साल तक 16 तारीख को जाते हैं। इस रिमांडर जैसे देता हूँ तो सर बात करते हैं, कहते हैं हम तो आपकी विंडो के लिए खोल दिए ना, हम तो बता दिए थे। अब बदल जाते हैं कि हमने बता दिया कि आप फॉर्म जमा करिए, तो हमने कहा बोर्ड लगवा दे, क्या बोर्ड के लिए मैं दे दिया बनने के लिए, 2-4 दिन बोर्ड भी लग जाएगा। तो साथियों, ये विंडो खुल चुकी है, आप कल से अपना सारा आवेदन जमा करिए, सबका प्रोसेस शुरू होगा। ये भी समझेंगे, हमारे अलीगढ़ के एडीएम साहब बहुत अच्छे हैं, उसको आपको जो नोटिफाइड किए हैं उसको कापी आपको दे देंगे, बहुत अच्छे अधिकारी वहाँ के हैं। उन्होंने एडीएम ने कहा है जो क्राइम एसपी क्राइम को जाता है ना, ये
आपका आवेदन एसपी क्राइम को जाएगा। वो एसपी क्राइम को सख्त आदेश दे दिए हैं कि एसपी क्राइम जो है सीधा गंभीरता से लेते हुए खुद थाने चौकी में ना दे, खुद अपने से जो है विवेचना करे, विवेचना करके उस ठगों के खिलाफ जो जिम्मेदार व्यक्ति है मुकदमा लिखे और 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके भुगतान सूचित करवाएं एडीएम गालीगढ़ का। तो अलीगढ़ का एडीएम कर दिया, उससे हम शासन दे जारी दिखाएंगे उनको अपने एडीएम साहब को, तो वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम कई शासन जैसे हमारे थे एडीएम साहब ना मानते हैं, हमने कई शासन उत्तर प्रदेश शासन के दिखाई, देखिए लगा हुआ ये दिखाए हैं उनको, जो एक हमारा 2016 बना हुआ बात दिखाए उनको मालूम भी था, वो तुरंत एक्सेप्ट भी किए। तो साथियों काफ़ी मेहनत परिश्रम की वजह से साथियों को सहयोग मिला आप सबका, यहाँ विंडो खुल गई, आप सोमवार से आवेदन करिए। लेकिन एक सब लोगों से आग्रह ये है, मीटिंग का जो आज ये पर्पज़ था, एजेंटों की मात्र बहुत कस्टमर भी आ जाते हैं कि देखिए साथियों जो अदर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हम आपको बहुत पारदर्शिता के साथ बताना चाहता हूँ, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है कि फॉर्म जमा होते हैं, अब फॉर्म जमा होने के बाद एसपी क्राइम के पास जाता है, एसपी क्राइम सीधा जो है थाने चौकी में भेज देते हैं। अभी थाने चौकी वाले कस्टमर को बुलाते हैं, कस्टमर को पूछते हैं तो बहुत सारी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, वो सीधा बताते हैं कि मेरा फला एजेंट जमा किया है। एजेंट को बुलाते हैं, एजेंट को जाना ही पड़ेगा साथियों। एजेंट जाता है, एजेंट को टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है कि आप पैसा दीजिए, कुछ नहीं जानते हैं साथियों। तो व्यक्ति अकेले उसको टारगेट किया जाएगा तो भाई पैसा तो या तो दे दे या तो ना भी दे, टारगेट किया जाएगा। तो बताइए अगर वो सदस्य नहीं है, संगठन हमारा मजबूत नहीं है तो कौन उसकी मदद करेगा। तो मैं कहता हूँ और जिलों जैसे हमारे यहाँ ना हो, कोई कौशाम्बी के लोग किसी का मान सम्मान खराब ना हो, जितने हमारे साथी हों, क्योंकि तो सब पहले जमा करता थे, बाद में कर करता हुए हैं। तो कोई भी साथी, क्योंकि आवेदन सबको भरवाना है और एडीएम भी ने ये भी कह दिया है, हमने कहा कि सर फार्म सबको जमा करवाते हैं कल से, कहते आप नहीं सारे जमा करता खुद आएँ, सब लोग अपने एक प्रति की 2 प्रतियाँ बनवाएं, मतलब एक इसे आवेदन उसकी 2 प्रतियाँ बनाएं, एक जमा करें और एक इसमें रिसीविंग दें, मुहर साइन करवाएंगे, उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद जैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, प्रशासन के पास जाएगा, थाने चौकी में जाएगा, आप लोग निर्भीकता पूर्वक जो है नहीं डरिए नहीं, निडर होकर के जाइए। कोई समस्या आती है, हमारे एक कौशाम्बी पदाधिकारी ग्रुप बना दिए हैं, 4-5 लोग हैं, आज सारे लोगों को उसमें एक्टिव पर्सन जोड़ा जाएगा, हमारे सदस्य हैं। कोई भी समस्या आती है, ईश्वर करे कोई दैवीय आपदा न आए, ऐसी स्थिति तो नहीं कहता हूँ कोई जाए, परंतु अगर किसी को बुखार कोई बहुत जितना गंभीर समस्या है उस सबको छोड़ के एक मैसेज पहुँचे तो वहाँ पे नज़दीक संबंधित थाने में तुरंत पहुँचने का काम करें और साथी का मान सम्मान भी बचाएं और उसको कुछ होने भी न दें, पूरा संगठन सूचित कर दें। सबकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि अगर संगठन का सहयोग नहीं करेंगे, संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, संगठन साथ नहीं रहेंगे तो हर एक एजेंट जो है तोड़ा जाएगा। इस आधा जिलों में हो रहा है, जहाँ संगठन ज़्यादा नहीं है, हर एजेंट के ऊपर मुसीबत आएगी। इसलिए सब लोग अपना मानसिक तनाव छोड़ दीजिए, भुगतान तो सबका होगा। जैसे हमारे साथी धुनेश सिंह ने कहा 23 मार्च को भुगतान शुरू हो जाएगा, भुगतान तो खैर 23 मार्च को नहीं शुरू हो जाएगा, 23 पहले शुरू होगा, लेकिन प्रक्रिया आपकी आरंभ हो जाएगी। प्रक्रिया आरंभ, क्योंकि जब ये बाउंड आज एक्ट है 180 कार्य दिवस में, तो 180 कार्य दिवस में जो ट्रायल कंप्लीट होगा उसके बाद ही भुगतान होगा। हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने बाकायदे हर जिला वाइज जिला जो है नहीं अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिया है, सब कुछ कर दिया, सब हमारे पास प्रपत्र हैं। जिस साथी को चाहिए हम PDF भेज देंगे, भेज भी चुके ग्रुप में, कई बार निकलवा सकते हैं, इसकी जानकारी लें। और जो भी साथी हमारे पदाधिकारी बनना चाहते हो बने। और 29 जनवरी को फतेहपुर में रामाश्याम हाल में प्रशिक्षण है, बदन सर हमारे आएंगे इस संबंध पूरी जानकारी लेने के लिए चलें और अपने जो है आत्मनिर्भर बने। कहने का मतलब जो कि आत्मनिर्भर बने इस संबंध में भुगतान दिलाने में और जो संगठन भी आपके साथ है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप लोग संगठित नहीं रहेंगे, संगठन में नहीं रहेंगे तो समस्या बहुत आएंगी, समस्या इतनी आएंगी कि बाद में आप लोग झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अदर जिलों से कुछ सूचना मिल रही है, हमारी कुछ बातें गोपनीय हुई, सर से हुई, तो मैं उसमें पारदर्शक के साथ आप लोग बता देना चाहता हूँ कि समस्या बहुत आएंगी। कोई कहे कि मैं फॉर्म जमा कर दूँ, मेरा भुगतान होगा, मैं तो नहीं, विंडो तो खुल गई, अब हम क्यों इनको 100, 200, 500 सदस्य तब दें, कहे बने भाई इनके संगठन सदस्य, अब जाए फार्म जमा कर दे, भुगतान हमारा शुरू हो जाएगा। ऐसा साथी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत साथी सब फार्म जमा करने के बाद ही तुरंत भुगतान नहीं मिलेगा, बहुत प्रोसीजर आगे करना पड़ेगा।
सबसे मुसीबत है कि बहुत चीज़ें हैं, आप मैनेजर का नाम नहीं जानता, कोई निवेशक नहीं जानता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम नहीं जानता है, उसको आपको बताना पड़ेगा, एजेंट को जाना पड़ेगा, वो बताए, निर्भीक पूर्वक से बताए, जाए और जो है निडर होकर के जाए थाने, बताए और थाने से जाने से पहले ग्रुप में मैसेज कर दें। वहाँ पे साथियों हमारा एक सोच है कि हम कौशाम्बी के अंदर कम से कम 200-3 हज़ार लोगों को ग्रुप बनाएंगे जो एक्टिव पर्सन होंगे। कोई समस्या होगी अगर एक व्यक्ति के ऊपर होगी, कोई नहीं देखेगा मेरा 200 का पेट्रोल लग रहा है। संगठन में ये नहीं होता साथियों, 200-500 नहीं देखेगा, तुरंत 1 घंटा के अंदर अंदर जो नज़दीक होंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, दूर होंगे कौशाम्बी में बहुत 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में सब लोग होंगे, सब लोग पहुँचेंगे और वह निराकरण कराएंगे, उनका मान सम्मान कोई ख़राब नहीं होने पाएगा। ये हमारा आप लोगों से वादा है, हम आश्वस्त भी करते हैं। जैसे मदन सर ने एक शपथ लिया है, एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है, मैं जब तक ठग मुक्त भारत का निर्माण स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक न चाहे नहीं सोऊंगा न सोने दूंगा। साथियों आज हमें कौशाम्बी के जितने ठगी पीड़ित जो परिवार हैं सबको एक संकल्प लेना है कि जब तक हम अपने जनपद को ठगमुक्त जनपद के रूप में स्थापित नहीं कर देंगे तब तक न चाहे नहीं सोएंगे न सोने देंगे ठगों को। ये आपको संकल्प लेके जाना है। साथियों जब हम 11 तारीख को जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, एलआईयू आ जाते हैं, एलआईयू हमको बुलाते हैं, हमारे साथी थे प्रिय प्रताप सिंह थे, बैठे लगभग आधा घंटा हमको एलआईयू बैठाई थी, सारी विस्तार से बात किए हैं और उनको हम बताए भी कि अगर 25 जनवरी से पहले यहाँ आवेदन शुरू नहीं हो जाता है तो मैं लास्ट जनवरी और फर्स्ट वीक में फरवरी में 4 से 5 लाख लोग ले करके ठगी पीड़ितों को मुख्यालय में अनिश्चितकाल के लिए बैठा दूंगा। जब तक भुगतान शुरू नहीं हो जाता तब उठेंगे नहीं। साथियों उन्होंने तुरंत लेटर पर बनाया और डीएम के पास भेज दिया। दूसरे दिन मेरे पास डीएम पर कार्यालय फोन आता है, आपने ऐसे कहा, हमने कहा हाँ जी कहा, इससे पहले अगर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाए हम कभी क्या ज़रूरत है। क्योंकि साथियों आप लोग तैयार रहिए, फरवरी में 15 फरवरी से पहले हम लोग कम से कम 3 से 4 लाख लोग, तो हमारे जनपद कौशाम्बी में 1.5-2 लाख एजेंट हैं। समस्त कंपनियों का जो कैलकुलेट किया गया, सर्वे किया गया है, 1.5-2 लाख एजेंट हैं हमारे समस्त कंपनियों के, और लगभग 8-10 लाख लोग कार्यकर्ता हैं यहाँ पे समस्त कंपनियों के जो जमा करता है, निवेशक है। तो साथियों हम लोग क्षेत्रीय मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे और एक ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ पे मुख्यालय में करेंगे। कम से कम 8-10 लाख लोग हैं तो 8-10 लाख लोगों को बैठाएंगे कि यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश शासन भी आएगा और ये कहेगा और समझेगा और जानेगा कि हाँ मेरे कौशाम्बी में इतने लोग पीड़ित हैं। तो एलआईयू के इंस्पेक्टर साफ साफ कहता है कि शासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौशाम्बी में कितने लोग पीड़ित हैं। जब मैंने कहा 8 से 10 लाख लोग पीड़ित हैं, ये निवेशक हैं, 1.5 से 2 लाख लगभग एजेंट हैं यहाँ पे पीड़ित हैं। तो क्या सरकार को तो पता ही नहीं, सोचते 4 से 10 हज़ार लोग होंगे, इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 10-20-10-5 हज़ार लोग नहीं देंगे तो क्या मतलब है। और जब शासन हमारा समझेगा कि हाँ वास्तव में 8 से 10 लाख लोग हैं पीड़ित हैं तो ये हवा खसक जाएगी और खुद आएंगे आपका भुगतान, क्योंकि उनको पावर दिया गया यूपी पीआईडी के तहत, उसके तहत और बर्थ सर्टिफिकेट के तहत उनको भुगतान कराने का जो पावर दिया गया, जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट के माध्यम से वो लोग भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। और जो जिम्मेदार है इसके, एक साथी ने हमारे कहे हैं पांडे जी हैं कि चले गए, अच्छा वो है पांडे जी, सुनिए थोड़ा सा इनकी। जो पांडे जी हमसे एक बात बताए हैं कि पांडे जी बताएं कि मैं एक कैमरा का मैनेजर हूं, तो मैं पांडे जी को बता देना चाहता हूं कि आप मैनेजर हैं परंतु आप संगठन में आइए। आप मैनेजर हैं तो अपने निवेशकों की लड़ाई के लिए आप संघर्षशील हैं और संगठन में लड़ाई लड़ भी रहे हैं। तो हम आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करते हैं कि आप मैनेजर रहे हों चाहे जो भी रहे हों, अगर आप इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, आप निवेशकों को दिलाने में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो कुछ भी आपको नहीं होने पाएगा। इस रेट में प्रावधान भी है। तो क्या हुआ, 10 लाख लोग यहाँ के निवेशक और कार्यकर्ता सब आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आप सब कुछ छोड़ करके त्याग करके आप हमारे संगठन में आइए और संगठन का विस्तार करवाइए। आप मैनेजर हैं तो क्या हुआ, क्या आप सबका पैसा ले लिए हैं क्या? यदि आप नहीं आते संगठन में तो मैनेजर का रूल तो है ही है, मैनेजर डायरेक्टर है, मैनेजर नहीं होता है, वो तो रूल है। और संगठन आपको कुछ नहीं होने देगा, वहाँ आपको सब करते हैं, समझ लीजिए। कई साथी हमारे मैनेजर हैं, कमना के हैं, कई उसमें साथी हैं, रोजवैली के भी हैं, PSL के भी हैं। हम उनको बताएं, हमसे मिले, हमने कहा संगठन में आप लोग निवेशकों को भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मेहनत करें, संघर्षशील हैं। तो मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि संगठन आप कुछ होने नहीं देगा। साथियों